Hello everyone, this is lecture number 4 on the topic function. Or in the last video I have discussed about how to find domain of functions. आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि फंक्शन का रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो रेंज ऑफ अ फंक्शन fx, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टेप मैं आपको बता दे रहा हूँ that will be very helpful for finding the range of a function. तो फर्स्ट स्टेप इज, जो पहला स्टेप है कि जो भी fx आपको दिया रहेगा उसको आप y मान लें, y इज इक्वल टू fx, आप fx को y मान लें। दूसरा स्टेप, एक्सप्रेस x in terms of y, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दो। तो x के y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो x होगा वो gy का y का फंक्शन हो जाएगा, लाइक इट इज gy, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टेप 3 में, फाइंड द डोमेन ऑफ g, ठीक है। इस g का हम लोग डोमेन निकालेंगे। और स्टेप 4 में क्या करेंगे कि जो g का डोमेन हम निकाले हैं वही f फंक्शन का रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप 4 में सिंपली लिख देंगे रेंज ऑफ f जो होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ g के बराबर हो जाएगा। नोट कर लें, फिर इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। नोट कर लिए। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है कि fx का वैल्यू है 1/x, ठीक है। fx का वैल्यू क्या है, 1/x। तो अगर आपको डोमेन इसका निकालना रहे तो आप सिंपली निकाल सकते हैं कि डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर -0 होगा। लेकिन वी हैव टू फाइंड इट्स रेंज। तो रेंज के लिए जो पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि fx को क्या मान लें आप, y मान लें, y इज इक्वल टू fx। तो y इज इक्वल टू जब fx मानेंगे तो y इज इक्वल टू 1/x हो गया। अब दूसरा स्टेप मैंने आपको लिखवाया कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो x को y की टर्म में करेंगे तो 1/y आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमने क्या बोला कि इसको जो भी एक्सप्रेशन इधर आएगा उसको हम लोग y के टर्म में जो भी आएगा उसको gy मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए gy का वैल्यू क्या है, 1/y है। gy का वैल्यू 1/y है। और हमने आगे स्टेप में अब मैंने आपको बताया कि अब g का आप डोमेन निकालें, ठीक है। g का डोमेन मतलब वो सारे y के वैल्यू जिस पे g डिफाइन हो। तो g डिफाइन किस पे है, तो g को डिफाइन होने के लिए y क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां से कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ g जो होगा वो पूरा रियल नंबर होगा लेकिन 0 को छोड़कर। तो लास्ट स्टेप मैंने बताया कि जो g का डोमेन होगा, जो g का डोमेन होगा वही हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन f है उसका रेंज हो जाएगा। तो यहां से कह सकते हैं कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, डोमेन ऑफ g हो जाएगा, और जो कि r - 0 हो जाएगा। वेरी सिंपल इट इज। तो वीडियो को पॉज करके एग्जांपल को नोट कर लें।
अगला एग्जांपल हम लेते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 2। अब इसका हम लोग को रेंज निकालना है, तो सेम थिंग वी विल डू इन दिस क्वेश्चन आल्सो। हम लोग एफ एक्स को क्या मानेंगे, y मानेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स जो वैल्यू है उसको पुट कर दें x माइनस 2, और x को फिर क्या करना है, y के टर्म में एक्सप्रेस कर देना। तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई, तो x क्या हो जाएगा 1 बाई वाई प्लस 2, मतलब 1 प्लस 2y बटा y, यही होगा ना। तो आपको बोले कि जो x को y के टर्म में एक्सप्रेस किए ना, उस एक्सप्रेशन को हम क्या मान लेंगे, gy। तो यहाँ पे x ये जो है इसको हम लोग gy मान लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g। तो g का डोमेन निकालना है। देखिए अगर 1 प्लस 2y की बात करें तो दिस 1 प्लस 2y इज डिफाइंड फॉर होल रियल नंबर, है कि नहीं। सिर्फ अगर 1 प्लस 2y की बात करें तो वो सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में y भी है, तो y को क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए इसको डिफाइन होने के लिए। तो यहां से कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ g जो होगा वो r माइनस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर से आपका वही सेम रेंज भी आ गया। तो रेंज जो होगा, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू r माइनस 0 होगा। ठीक है, अगले एग्जांपल की ओर हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स जो दिया हुआ है वो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ, और इसका हम लोग को रेंज निकालना है। तो सेम थिंग करेंगे, हम लोग एफ एक्स को y मान लेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1 बाई वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वाई प्लस 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 बाई वाई हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4y बाई वाई हो जाएगा। अब इसको हम क्या बोले कि इसको आप जी वाई मान लीजिए, जो भी y के टर्म में एक्सप्रेशन लाइएगा उसको आप जी वाई मान लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, नाउ वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ जी वाई। हमारे पास जी वाई कितना है वहां, तो जी वाई जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4y बाई वाई है। अब देखिए, फॉर जी वाई टू बी डिफाइंड वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ जी। तो क्या निकालना है, जी का डोमेन निकालना है। ठीक है, तो डोमेन निकालना मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच दिस g इज डिफाइंड। तो इस g को डिफाइन होने के लिए जो स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होना चाहिए, वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 प्लस 4y बाई वाई, इसका वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। हम लोग y को कांस्टेंट से इंडिपेंडेंट कर देते हैं, तो हो जाएगा y प्लस 1 बाई 4 बाई वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमने 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा इनइक्वालिटी के बारे में, तो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको हम कह सकते हैं कि y माइनस 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरोस क्या आ गया, एक माइनस 1 बाई 4 आ गया और एक 0 आ गया। ठीक है, इधर प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो ये आपका इंटरवल इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां से कह सकते हैं कि x नहीं y है ना, तो y बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1/4, ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज हो जाएगा माइनस 1/4 पे, यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, 0 पे ओपन होगा। 0 पे ओपन इसलिए होगा क्योंकि y 0 नहीं हो सकता, y 0 होगा तो ये एक्सप्रेशन डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसका g का डोमेन आपका ये आ गया, और जो g का डोमेन आया वही f का रेंज हो जाएगा। तो रेंज जो हो जाएगा, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/4 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लें इसको। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना है इसका डोमेन और रेंज दोनों निकालना है। तो डोमेन निकालना मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस fx इज डिफाइंड। तो सबसे पहले डोमेन निकालते हैं। तो डोमेन निकालने के लिए 2 माइनस एक्स बाई एक्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से माइनस अगर कॉमन कर लें तो x माइनस 2 हो जाएगा बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि x माइनस 2 बाई एक्स होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, x को हम x माइनस 0 कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से वेरिफिक कर्व मेथड लगाएंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, इधर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए ना। तो लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ होगा, आपका इस इंटरवल में होगा। तो यहाँ से जो x होगा बिलोंग्स टू 0 टू 2 होगा, नेगेटिव वैल्यू। 0 तो नहीं होना चाहिए, तो 0 पे ओपन इंटरवल होगा, 2 पे क्लोज इंटरवल होगा। तो यही इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन जो हो जाएगा, डोमेन किसका, ऑफ f जो होगा वो 0 से लेके 2 तक होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके रेंज की बात करते हैं कि रेंज कैसे निकालेंगे इसका। तो रेंज निकालने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग fx को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस एक्स बाई एक्स। सबसे पहले यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है कि ये किसी भी स्क्वायर रूट का वैल्यू, जैसे मान लेते हैं कि 9 है या 16 है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 है, तो क्या इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू प्लस माइनस 4 होगा या सिर्फ 4 होगा, तो इसका वैल्यू सिर्फ 4 होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, मतलब ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि y यहाँ पे क्या होना चाहिए, y का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इसके पहले साइन क्या है, प्लस है, तो y क्या होगा, प्लस होना चाहिए। तो पहला कंडीशन तो यही हो गया। अब हम लोग को ये x को हम लोग को y के टर्म में एक्सप्रेस करना, वी हैव टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो हम लोग क्या करें, दोनों तरफ को स्क्वायर कर दें, 2 माइनस एक्स बाई एक्स, तो वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स कॉमन कर लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1, जो कि आ गया आपका जी वाई। ठीक है, अब जी वाई का डोमेन निकालना है। जी वाई हमारा है, जी वाई है 2 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1। अब बताएं कि जी वाई को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, टू डिफाइन जी वाई हम लोग को जो वाई स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो और हम लोग को ये भी पता है कि किसी भी नंबर का, रियल नंबर का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो अगर इसका मिनिमम वैल्यू की भी बात करें तो y स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 0 प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, इट इज ट्रू फॉर
ऑल वैल्यूज ऑफ y, ये y के सभी वैल्यूज के लिए ट्रू हो गया। मतलब यहां से कर सकते हैं कि जो g का डोमेन होगा जो g का, वो क्या होगा, होल रियल नंबर। ये सारे वैल्यूज के लिए ट्रू है, मतलब सारे वैल्यू के लिए g डिफाइन है, और जिसके लिए भी y के जिस वैल्यू के लिए डिफाइन होता है उसको हम लोग g का क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। तो दिस एक्सप्रेशन इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y, तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, होल रियल नंबर होगा। ठीक है, नहीं यहाँ से तो होल रियल नंबर हुआ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है, यहाँ पे कंडीशन बोल रहा है कि y पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो पहला ही रिस्ट्रिक्शन दे दिया गया कि y पॉजिटिव होना चाहिए, फिर यहाँ बोला गया कि नहीं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, या कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी। अब ये बोल रहा है कि होल रियल नंबर, और वो बोल रहा है कि नहीं पॉजिटिव होगा, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, अगर हम लोग दोनों में कॉमन की बात करें तो पहला केस बोल रहा है कि नहीं माइनस इनफिनिटी से लेके इनफिनिटी तक होगा, ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि नहीं जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, जीरो से बड़ा होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन यही ना है, तो इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन जीरो से लेके इनफिनिटी हो जाएगा। इधर इरेज कर रहे हैं, तो डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ जी जो होगा, दोनों में कॉमन क्या है, तो जीरो से लेके इनफिनिटी, ठीक है। तो और यही जो डोमेन जी का है, यही आप क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ हो जाएगा, मतलब जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें आप लोग। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है fx is equal to x square plus 2x plus 1 x square plus 2x plus 1 divided by x square minus 8x plus 12 x square minus 8x plus 12। हम लोग को इसका रेंज निकालना है, we have to find its range। रेंज इसका क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड इट्स रेंज, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आप fx को क्या मान लीजिएगा, fx को y मान लीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई माइनस 8x प्लस 12। अब क्या करना है, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 12y हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम लोग क्या करें, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो y माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग प्लस x कॉमन करते हैं तो माइनस 8y माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। x कॉमन कीजिएगा तो माइनस 8y और ये माइनस 2, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा, तो 12y माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स इंटू 8y प्लस 2 इसको लिख सकते हैं, और प्लस 12y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दिस एक्सप्रेशन, ये जो लेफ्ट साइड में है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस टर्म में, x के टर्म में है। तो हमें x को क्या होना है, रियल होना है, x को रियल होना है। तो x को रियल होने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू होगा, जो d होगा, वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए।
तो डी क्या होता है बाबू? तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 8y प्लस 2 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू 12y माइनस 1, और ये होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर। ठीक है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको हम लोग इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके y निकालेंगे। तो 64 वाई स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 32y माइनस 4 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y स्क्वायर माइनस y माइनस 12y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 64y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 32y माइनस हो जाएगा 48y स्क्वायर माइनस 13, तब प्लस 52y हो जाएगा और माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब 64 माइनस 48 कितना हो जाएगा? 16y स्क्वायर एंड 52 प्लस 32 84y। ठीक है, ये दोनों हो गया और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यस, तो 64 माइनस 48 हो गया 16 और 32 प्लस 54 हो गया 84y। ये होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर। तो हम लोग क्या करें कि 4y कॉमन कर लें, तो 4y यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? y इंटू वाई प्लस 21/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। इसको फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ग्रेवी कर्व मेथड। ये 0 पे होगा, ये माइनस 21/4 और ये 0, इधर प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए? हमें पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव इस इंटरवल में होगा और इस इंटरवल में होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 21/4। ठीक है, और माइनस 21/4 पे क्लोज इंटरवल होगा, यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। तो ये जो हमारा ये y क्या आया? दिस इज द डोमेन ऑफ g। ये क्या आया? डोमेन ऑफ g। ये आ गया और माइनस इन्फिनिटी से माइनस 21/4 यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस 21/4 में भी क्लोज होगा और जो g का डोमेन होगा वही f का रेंज हो जाएगा। तो जो रेंज हो जाएगा g, यही आपको हो जाएगा, सॉरी रेंज ऑफ f जो होगा ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस 21/4 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट, यही इसका रेंज होगा। ठीक है, बाकी हम लोग अगले क्लास